वर्तमान समय में देखा जाए तो आज का समाज इतना स्वार्थी हो गया है कि अपने स्वार्थवश किसी भी हद तक जा सकता है। धन संग्रह करने के लिए चोरी, रिश्वतखोरी, डकैती और ठगी करना तो आम बात हो गई है। ऐसे में भला सुखमय जीवन और कलयुग में सतयुग आने की कल्पना करना भी असंभव लगता है। हर कोई माया की दौड़ में अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक रहा है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ऐसे में समाज सुधार कैसे होगा और कैसे होगा मानव का चरित्र निर्माण। पहले समय में सभी में आपसी प्रेम और भाईचारा हुआ करता था। गांव में किसी एक घर कोई दुविधा होती तो पूरा गांव मदद के लिए तैयार हो जाता था और लाइलाज बीमारियों जैसे भयंकर रोग भी नहीं थे। ये वो समाज था जब समाज में शिक्षा का अभाव बहुत था। लोग पैसों के लिए नहीं जीते थे बल्कि जीवन जीने के लिए अपनी खेती करते थे और फसलों से ही लेन देन किया करते थे और शांत वातावरण में रहते थे। परंतु शिक्षा के आने के बाद समाज में माया की दौड़ शुरू हो गई। जिसके पास अधिक धन है वो अभिमानी हो गया और किसी की मदद करना तो दूर बल्कि लोगों का मजाक बनाना उसे अच्छा लगने लगा। आज गरीब और भी गरीब हो गया और अमीर और भी अमीर हो गए। लोगों में प्यार रहा ही नहीं और सब स्वार्थी हो गए। विश्व में अनेकों महापुरुषों ने समाज सुधारक की अहम भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए बताए तो महात्मा गांधी जी ने अहिंसावादी और सत्यवादी का पाठ सिखाया और इस मार्ग पर चलने पर उन्हें न जाने कितना ही संघर्ष करना पड़ा। ऐसे ही सती प्रथा जैसी कुप्रथा को बंद करवाने के लिए राजा राम मोहन रॉय जी ने आवाज उठाई और जिस कारण उन्हें भी बहुत संघर्ष करना पड़ा। B.R. अम्बेडकर जी ने भी छुआछात के खिलाफ आवाज उठाई और आज भारतीय संविधान के तहत छुआछात भी कानून की नजर में अपराध है। इन सभी महापुरुषों के संघर्ष करने से कई वर्षों तक समाज में शांति बनी रही और ऐसे ही जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी समाज सुधार करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बात करें भ्रष्टाचार की तो देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने सरकार, पुलिस प्रशासन व न्यायाधीशों के साथ साथ अन्य संगठनों में काम करने वाले अधिकारियों को अपने सत्संगों के माध्यम से चेताया है और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व में तत्व ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, जिसे सुनकर बुद्धिजीवी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने की ओर अग्रसर हो चुके हैं। अगर बात करें दहेज जैसी कुप्रथा की तो आज गरीब की कोई नहीं सुनता। सबको माया चाहिए और पैसों से बढ़कर आज किसी के लिए कुछ भी नहीं है और ऐसे में बेटी की शादी करने में भी पिता खुश नजर नहीं आते। वजह है दहेज। दहेज एक ऐसी कुप्रथा बनकर रह गई है जिसका कोई समाधान नहीं कर सका। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ना तो दहेज लेते हैं और ना ही देते हैं, जिससे समाज में अच्छा संदेश जाता है और इसी नियम के चलते गरीब व्यक्तियों को भी राहत मिली है। जिस कारण दहेज के कारण ना तो बेटी उत्पीड़ित की जाती है और ना ही पिता को कर्जा ना उतार पाने के लिए आत्महत्या का सहारा लेना पड़ता है। समाज को नशे से राहत। हर नशीली वस्तु पर चेतावनी दी जाती है कि यह सेहत के लिए नुकसानदायक है, इससे कैंसर हो सकता है, परंतु पूरे विश्व में नशे को अमृत तुल्य माना जाता है। बीड़ी, शराब, सिगरेट, सुल्फा, अफीम, गांजा, हुक्का और भी विभिन्न प्रकार की नशीली ड्रग्स को आज ऐसे शौक से ग्रहण किया जाता है जैसे इससे अच्छी व सेहतमंद चीज और कोई नहीं। नशा करने से कोई लाभ नहीं बल्कि हानि ही हानि है। बीमारियों के साथ साथ पैसों का भी खर्च होता है, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते। नशा करना तो दूर किसी को नशीली वस्तु लाकर भी नहीं देते। मांसाहार से निषेध। संत रामपाल जी महाराज जी हिंसा के सख्त खिलाफ है। किसी भी अनुयायी को मांस का सेवन करने की अनुमति नहीं है। मांसाहार राक्षसों का आहार है और संत रामपाल जी महाराज जी भक्त समाज तैयार कर रहे हैं। बॉलीवुड से राहत।
संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के लिए फिल्में देखना, गाने सुनना, गेम्स खेलना बिल्कुल भी मना है और यह नियम सभी फॉलो भी करते हैं, जिससे बच्चों में अशुद्ध विचार प्रवेश ही नहीं होते और सत्संग सुनने से उनका मन पवित्र रहता है। इन सब के अलावा चोरी, रिश्वतखोरी, डकैती, लूटना, ठगना जैसी सभी बुराइयों को संत रामपाल जी महाराज जी अपने तत्व ज्ञान से जड़ से खत्म कर रहे हैं, जिससे समाज बुराइयों रहित हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य समाज को बुराइयों व पाखंड रहित करके स्वच्छ करना व युवाओं में नैतिकता और आध्यात्मिकता जागृति लाना है। वे समाज से जातिवाद व जाति पाति के भेदभाव को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहते हैं और आपसी झगड़ों को खत्म करके पूरे विश्व में शांति लाना चाहते हैं। एक भगवान, एक ही भक्ति और एक ही पंथ की स्थापना करके जीवों का कल्याण करना ही उनका मूल उद्देश्य है। तो हमको फिर अब ये और विकल्प पता लग गया कि पहले तो पता नहीं था, हम फिर मरे, सभी मर रहे हैं, मर गए भाई, ठीक है, जो होगा देखी जाएगी, कोई विकल्प नहीं था। अब विकल्प है कि यहां से जाने के बाद इस साधना को करके आप कभी भी प्राण त्याग दो, सीधे वहां जाओगे अपने मालिक के पास, और वहां जाने के बाद सुख है। यहां तो चाहे 100 वर्ष जी लो फिर भी सुख नहीं, लाख लाख वर्ष की आयु आपने प्राप्त कर ली और जीवन की इच्छा फिर भी समाप्त नहीं हुई। आज चाहे किसी के दोनों पैर कटे हैं, आंख भी नहीं है, किसी का हाथ कटा है, कितना ही पीड़ित किसी रोग से है, कोई मृत्यु नहीं चाहता, कोई वृद्धावस्था नहीं चाहता। और ये दोनों कंपलसरी, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ना कोई मृत्यु चाहता ना वृद्धावस्था चाहता, और ये सारे के सारे कभी भी किसी को हो सकते। तो ऐसे लोक में और आप जी कितने निश्चिंत हुए बैठे हो। तो 2 प्रकार के सतिथि होती है, एक तो जिसने नशा कर रखा हो, या दूसरा कति बालक हो जिसको पता ही नहीं, तो जो क्रियाएं कर रहा है इसकी हानि कितनी होगी, लाभ कितना होगा। तो आप जिसने नशा कर रखा है वो विज्ञान से उतर जाएगा और ज्ञान से ही वो बालक बुद्धि समाप्त होगी। हम किस आस्था पर जी रहे हैं, किस उद्देश्य को लेकर जी रहे हैं। कोठी बना लूं, कार बना लूं, बैंक बैलेंस बना दूं, 4 प्लाट खरीद लूं, कल मृत्यु हो जाए, प्लाट ने सिर में मार लेना, परसों कुत्ता बना फिरेगा वहीं धूम लगवा के। तो ये बातें परमात्मा कहते हैं याद रखने की है, ये बातें कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि हम फिर क्यों ना उस लोक का पता लग गया, वहां जाने की विधि का पता लग गया, और यहां रहेंगे तब तक भी हम सुखी रहेंगे, और जब यहां से जाएंगे 1 सेकंड में निकल जाएंगे यहाँ से, कोई सोच भी नहीं सकेगा कहाँ गए। अन्यथा सत भक्ति नहीं करते उनको यम के दूध पकड़ कर ले जाते हैं, और कर्मानुसार फिर वो यही भटकता रहता है, कभी स्वर्ग, कभी नरक, कभी 84 लाख योनियों में। शुभ कर लिए, अच्छे कर्म कर गया, कोई तपस्याएं कर ली तो राजा बन गया, राजा बनकर सारे कर्म फोड़े, शिकार खेले, बुरे करे, सारी शराब स्वरूप पीवे, प्रजा को दुखी करे, अपने स्वार्थवश पता नहीं कितने नाश सेनाएं मरवा देता है, फिर वो गधा बनता है, धक्के खाता फिरता है। तो इस लोक के कोई भी सुख की आप इच्छा मत रखना, क्योंकि ये सुख नहीं है, झूठा सुख है। यदि हमारी मृत्यु ना हो तो हम इतने ढीठ हो चुके हैं, इन दुखों को हम कोई परवाह नहीं करते, वैसे का हीरो आपदा है हमारे ऊपर। लेकिन मृत्यु भी डेफिनेट, तो इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आप जीने पे। असंख्य जन्म हो गए आपने यही परिवार पोषण करते और यही बंगले और कोठी और फैक्ट्री लाते और बनाते, आप ही चले जाते हो, ये यहीं रह जाती है। और फिर आप बने हो कहीं गधे और कोठी खड़ी है कहीं दूर। आपको क्या मिला उस कोठी में जो सारा जीवन खो दिया? ये किस कारण से करते हैं हम? क्योंकि हमने इतनी ही पढ़ाई पढ़ रखी है, विवाह हो जा, संतान हो जा, रोजगार मिल जा, इनका पालन पोषण कर दें, इनका विवाह कर दें, फिर मर जावा, बेशक काम पूरा हुआ। नहीं,
मनुष्य जीवन का कार्य तो आपने स्टार्ट भी नहीं किया। मनुष्य जीवन का जो काम था वो तो आपने प्रारंभ भी नहीं किया। वो कौन सा कार्य है? परमात्मा की भक्ति, परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति, मोक्ष प्राप्ति, जन्म मृत्यु के रोग से छुटकारा, जरा और मरण से छुटकारा। और ऐसा ना होने से तो आपका जीवन व्यर्थ है। ये क्रियाएं जिस पर हम आप आ सकते हैं ये तो पशु पक्षी भी करते हैं। फिर मनुष्य जीवन की क्या आवश्यकता थी? इसमें कितनी सद्बुद्धि दी है, कैसे हाथ पैर दिए हैं, बुद्धि दी भगवान ने कि यहाँ पर आपदाएं तो आएंगी ही आएंगी। जैसे वर्षा घनी होगी, सर्दी गर्मी भी आती है, तूफान भी आते हैं। इनसे बचने के लिए अपनी कोई झोंपड़ी कुटिया अवश्य बनानी चाहिए। गर्मी सर्दी से बचने के लिए वस्त्रों की, लज्जा शर्म भी बनाए रखने के लिए वस्त्रों की आवश्यकता है, वो भी आपको सद्बुद्धि दे दी। तो पुण्यात्माओं, जो मानव शरीर आपको प्राप्त है ये केवल ही पशु जैसे पक्षियों जैसे कर्म के लिए ही नहीं मिला था। इसके साथ साथ इसका एक वेरी इंपॉर्टेंट और कार्य है, वो जन्म मृत्यु के रोग से छुटकारा पाना। अब जन्म मृत्यु के रोग से छूटने का जो साधना थी, उपाय था, वो अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ, जिस कारण से हमने इस जन्म और मरण के विधान को फाइनल मान लिया। पवित्र शास्त्रों में यह प्रमाणित है कि देवी देवता साधक को केवल उसके किए हुए कर्मों का फल ही प्रदान कर सकते हैं। देखिए प्रमाण। अब हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, उनकी जीवनी क्या बताती है, उनकी इतिहास क्या बताता है, जिन सदग्रंथों को हम सत्य माना करते थे। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत 3रा स्कंद, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा, इसके ये सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहां से प्रकाशित है, मुद्रित और प्रकाशित। ये गीता प्रेस गोरखपुर से है। गीता भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको, बिल्कुल 2 मिनट में सारी कहानी समझ में आ जाएगी। 123 पृष्ठ पे ये 3रा स्कंद। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा स्तुति करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए बोल रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। जिस समय दास आपको श्रीमद् भगवत गीता में यह सिद्ध करेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा से हुई है और गीता में वर्णित है, उस समय प्रकृति शब्द आपका काम आओगा कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। गीता के अंदर 2 प्रकृति बताई है, एक तो जड़ जैसे ये अग्नि वायु हवा आदि, और एक चेतन। चेतन ये दुर्गा प्रकृति है। तो इसलिए कहते हैं तुम आप ही प्रकृति हो। और फिर भगवान शंकर क्या कहते हैं, देखिएगा। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला, क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो।
इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपनात्माओं, इस पवित्र पुराण के चंद पंक्तियों ने 4-5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। दूसरा ये कर दिया कि दुर्गा प्रकृति को कहते हैं। तीसरा ये हो गया कि प्रकृति दुर्गा इनकी माँ है। और चौथा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और 5वां ये हो गया कि ये भगवान केवल वर्क डन दे सकते हैं, जैसा जिसका कर्म है इसमें ये कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये इसे सिद्ध हो। देवताओं की भक्ति गीता जी में मना की गई है। गीता जी के पवित्र ज्ञान को समझने के लिए सर्वप्रथम जानिए 3 गुण क्या हैं। देखो, श्रीमद् देवी भागवत से हम सिद्ध करते हैं कि तीनों गुण कौन हैं। देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। ये छपी कहाँ से है? अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम सहमातम, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, बंबई से प्रकाशित है। इसके तीसरे स्कंद में ले चलते हैं आपको। ये है अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंध प्रारंभते। इसके हम आपको 11 पृष्ठ पर ले चलते हैं। ये 11 पृष्ठ है और 5वें अध्याय का हम 8वां मंत्र पढ़ेंगे। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया? शंकर भगवान कह रहे हैं। और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त क्यों किए? अब क्या बता रहे हैं, फिर हम संस्कार देखेंगे। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके, आप यदि हमारे ऊपर सदा मेहरबान बताते हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तो कथम अहम विहित, क्यों मैं बना दिया तमोगुण। और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव है, रजोगुण क्यों बना दिया? और सुविहित किमो सतोगुण हरि, और विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब एक और पुराण से सिद्ध करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है। देखिए, ये है मार्कंडेय पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 22-23 पृष्ठ पर दिखाएंगे। ये 122 पृष्ठ पर हम पढ़ना शुरू करेंगे मार्कंडेय पुराण। यहाँ से मार्कंडेय जी बोले, ये बता रहे हैं सारा कुछ, हम यहाँ आ जाते हैं। मार्कंडेय जी बता रहे हैं रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं, और यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। दर्शकों केवल द्रौपदी और भक्त प्रहलाद की ही नहीं, अपितु सर्व मानव समाज की रक्षा भी कबीर परमात्मा ही करते हैं। कबीर साहेब के विषय में दादू जी की वाणी है कि दादू नाम कबीर की, जय कोई लेवे ओट, उनको कभू लागे नहीं काल वज्र की चोट। संत गरीब दास जी ने कहा है कि गरीब जमजौरा जा से डरें, मिटें कर्म के लेख। अदली असल कबीर हैं, कुल के सतगुरु एक। गुरु ग्रंथ साहिब पेज नंबर 721 पर लिखा है कि यक अरज गुफ्तम पेश तो दर, घोष कुन करतार, हका कबीर करीम तू बेऐब परवदगार। दर्शकों, कबीर परमेश्वर जी अपने साधकों के प्रारब्ध के पापों को नष्ट करने में पूरी तरह सक्षम हैं और भविष्य में आने वाले संकटों का निवारण भी कर सकते हैं। देखिए, मासा घटे न तिल बधे, विद न लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख।
तो कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर जी यदि हमारी आयु शेष ना हो उसको भी आयु प्रदान कर सकते हैं। अब देखिएगा ऋग्वेद भाषा भाष्य द्वितीय भाग, ये किसने अनुवाद किया है, कहाँ से छपा है? प्रकाशक हैं पंडिता राकेश रानी, प्रधान कार्यालय वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, लेखराम नगर अब्राहिमपुर, पोस्ट ऑफिस मुखमेलपुर, दिल्ली, दूरभाषित ने दान संस्थान, ठीक है, दिल्ली से। इसके अंदर इस ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 का और दूसरा मंत्र है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161, ये देखिएगा, ये 161वां सूक्त है और इसका मंत्र नंबर 2 है। यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी परे हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 7 वर्ष के जीवन हेतु 100 वर्ष के जीवन हेतु सत सरदाए, यानी 7 माने 100, शरद माने सर्दी ऋतु, नौकाग्रहण इसने 40 दिवाली खा रखी है, ऐसे ये यानी 7 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। भावार्थ, यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यानी जीवन खत्म हो गया हो रही है और उसका रोग सीमा को पार कर गया है, तब भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर 7 वर्ष यानी 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। ठीक है, एक और दिखाते हैं ऋग्वेद, ये छोटे वाला है, मंत्र तो वही है इनका, सिर्फ साइज पुस्तक का अनुवाद करके छोटा बड़ा इन्होंने किया हुआ है। 9-10 मंडल इकट्ठा ही किया है ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वजनिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस त्रियागंज, नई दिल्ली से। अब इन्होंने यहाँ थोड़ी सी हेरफेर करने की चेष्टा की है, इस अनुवादकर्ता ने गड़बड़ी करने की चेष्टा की। देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 और मंत्र नंबर 2, यहाँ देखिए, यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो गया है और यदि अथवा सीमा से परे चला गया है, यदि मृत्यु के समीप है, समीप पहुंच गया ही है, तो भी उस रोगी को, यहाँ इन्होंने अपना अड़ंगा अड़ा दिया, क्योंकि ये दानंद जी के विचारों से प्रभावित हैं, महर्षि दानंद। और महर्षि दानंद जी ये मानता है कि भगवान कुछ नहीं कर सकता। इन्होंने यहाँ वेद लिख दिया। वेद का किताब प्रकरण इस मूल संस्कृत में, मूल व्याख्या में, ये कोई दवाइयाँ की किताब नहीं है, ये परमात्मा की महिमा का विधान है। या वेद नहीं लिखना था, इन अपनी अज्ञान सोच चढ़ा दी। ऐसे हम हिंदी पढ़ते रहे, संस्कृत हम नावे नहीं थी, इन अज्ञानियों ने ऐसे नाश कर रखा हमारी आध्यात्मिक ज्ञान का। यहाँ उस रोगी को मैं वेद, यहाँ वेद लिख दिया। अब पढ़ने ने सोचा वेद बूद कर देता होगा, वेद तो करे दे, वह दवाई अच्छी जानता होता है। नहीं, कष्टप्रद रोग के पंजे से छुड़वा लाता हूँ, ये भगवान की महिमा है, वेद की नहीं। और 100 शरद ऋतुओं तक जीने के लिए, यानी 100 वर्ष तक उसको बल युक्त करता हूँ। तो ये कबीर परमेश्वर है जो हमारी आयु भी बढ़ा सकते हैं, हमारे रोग का नाश भी कर सकते हैं, और ये हमारे
अशुभ संस्कारों को भी नाश कर सकते हैं। दर्शकों, हम परमात्मा की भक्ति इसलिए करते हैं ताकि हमें शारीरिक सुख मिले, सांसारिक कामकाज अच्छा हो, किसी प्रकार का कोई दुख ना हो, आध्यात्मिक लाभ मिले। और ये सभी लाभ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करने वाले करोड़ों अनुयायियों को हो रहे हैं। आप भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने मानव जीवन को सफल बनाएं। ये अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अलका भारद्वाज है। तो अलका जी, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, क्या उसके बाद आपको कोई आध्यात्मिक लाभ या आर्थिक लाभ भी मिले? हाँ जी, मुझे संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद बहुत से लाभ हुए। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरी आयु बढ़ी। मेरी 36 साल तक की आयु थी और मेरी जन्मपत्री में भी ऐसा लिखा हुआ था और ज्योतिषी ने भी बताया था कि 36 साल की उम्र में इसकी मृत्यु हो जाएगी। मुझे 36 साल की उम्र में एलर्जिक रिएक्शन हुआ था जिसमें मेरी जो टंग है वो स्वेल कर गई थी और बॉडी ब्लू हो गई थी। डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि इनका तो बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरी उम्र बढ़ी। मेरे घर में चोरी हो गई थी। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अगले ही दिन हमारा सामान मिल गया था, जो कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। और मेरा जो बेटा था उसकी जो बहुत ज़्यादा बीमार रहता था, वो भी हर 6 महीने में एडमिट हो जाता था, लेकिन परमात्मा की दया से वो भी अब बिल्कुल स्वस्थ है। सर, जैसे मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और लेते सर उन्होंने जो मंत्र दिए मेरे को, सर उनके मंत्रों से ही नशा छूट गया सर। डॉक्टर के पास मैं गई, उन्होंने बोला कि आपको सर्वाइकल है। तो संत रामपाल जी महाराज से जैसे ही प्रार्थना की तो नेक्स्ट डे ही वो मेरा सर्वाइकल बिल्कुल ठीक हो गया। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उनकी भूत प्रेत की व्याधा समाप्त हो चुकी है। सर, मैं 5-6 साल तक माइग्रेन की प्रॉब्लम से बहुत ग्रसित थी सर। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद मात्र से सर मेरा जो माइग्रेन है पता नहीं सर कहाँ चला गया, आज तक मेरे को वो दर्द नहीं उठा सर। सर, एक्सीडेंट ऐसा हुआ, गाड़ी का जो चूरम चूर हो गया। अगर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में नहीं होते तो शायद उस टाइम पे हम तीनों ही ख़त्म थे। मैं भी ख़त्म था, मेरी घरवाली भी, मेरी बच्ची भी। संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत रक्षा करी सर। संत रामपाल जी महाराज की वजह से ही मुझे न्यूरोसाइटोसिस से निजात मिला। शराब का नशा करता था और मांस भी खाता था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद मैंने वो भी त्याग दिया। जब डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई ना तो डॉक्टर भी अचंभे में हो गया, जो चीज़ खराब हो गई वो ठीक कैसे हो सकती है। जो बेकार बच्चा था, बिल्कुल बेकार बताया था और अबॉर्शन के लिए बोल दिया था, वो बच्चा बिल्कुल ठीक, किसी बात की कमी नहीं थी। हमने बोला मैंने कि ये तो हमारे संत रामपाल जी महाराज की कृपा है, तो उनकी कृपा से ही ये बच्चा जो खराब था वो ठीक हुआ। जो मेरी बेटी करंट से मर गई थी उसको संत रामपाल जी महाराज ने जीवित कर दिया। और मैं जो बचपन से नशा, बीड़ी, सिगरेट, भांग, शराब पिया करता था, वो संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद में सभी छूमंतर हो गए जी। जब हम डॉक्टर के पास गए तो उसने बताया कि आपने पॉइजन खाया है, तो बोले आप बच कैसे गए? तो हमने कहा हम संत रामपाल दास महाराज जी की शरण में, हम मर नहीं मर सकते, परमात्मा हमारी उम्र भी बढ़ा देते। और मैंने कोई भी डॉक्टर नहीं छोड़ा। मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं वर्किंग हूँ, मैंने वहाँ के अच्छे से अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाया, मैंने प्राइवेट के टॉपर हॉस्पिटल्स को दिखाया, इवन कोई और भी देसी उपाय बताता था मैंने वो भी किया। मतलब जहाँ जो बता देता था मैंने पाइल्स के लिए इतना ट्रीटमेंट लिया, बट उसके बावजूद भी मेरी पाइल्स ठीक नहीं हुई। मेरी पाइल्स 2013 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद एकदम चमत्कार की तरह, जादू की तरह ठीक हो गई। और अन्य भी जहाँ जिसने बताया हम वहाँ गए उन्हें दिखाने के लिए, लेकिन किसी से कोई लाभ नहीं मिला। तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद मेरी माता जी की भूत प्रेत की बाधा बिल्कुल ठीक हो गई, अब वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। मेरी पसलियों में पानी भर गया था, जख्म हो गया था, कोरोना भी हो गया था, घर में मम्मी को भी हो गया था, नानी को भी, मुझे भी 3 पॉजिटिव बता दिए थे डॉक्टरों ने। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई तो वो बीमारी ठीक हो गई। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद डॉक्टर अचंभे में रह गया कि तुमको तो स्ट्रेचर पे होना चाहिए था, तुमको मतलब तुम ऐसे कैसे खड़े हो, तुम्हारी तो हालत बहुत ज़्यादा, रिपोर्टों के अनुसार तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब, अब ऐसे कैसे खड़े हो। मैंने कहा ये सब हमारे संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये सब हुआ है। जब से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उनका जाप किया, मंत्र किया,
तो उस दिन से आज ये दिन है कि वो दिन है, हम नशा को छूते भी नहीं है, उस तरफ देखते भी नहीं है। मैं उनको बोलती थी कि इस नशे को छोड़ दो, लेकिन ये बोलते कि मैं तुझे छोड़ सकता हूँ पर नशा नहीं छोड़ सकता। पर जब से संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से नशा छूट गया और आज तक मतलब ये नशे को हाथ तक भी नहीं लगाते। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद नशा करना तो दूर, नशे इसके नाम से भी नफरत हो गई। जो भी मुझे परेशानियाँ होती थी, जो पहले मैंने देवी देवताओं की भक्ति करके जो भी परेशानियाँ होती थी, वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने मात्र से ही धीरे धीरे सारी परेशानियाँ जो है दूर होती गई। संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को जीवन दान दिया और मेरा परिवार बिखरने से भी बचा दिया। जिस तरह की मेरे को भूत प्रेत की बाधा थी, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरी 15 साल की भूत प्रेत की बाधा जो है तो वो दूर हुई। जो टीबी की बीमारी मेरी थी वो डॉक्टरों की पकड़ में नहीं आ रही थी, पर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद वो भी ठीक हो गई। उसके बाद जो हमारी पारिवारिक स्थिति बहुत ही आर्थिक रूप से बहुत खराब थी, उसमें भी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इतनी बड़ी कृपा हुई कि हमारे घर से जो मेरा भाई है वो सरकारी नौकरी में लग गया और हमारी आर्थिक स्थिति सुधर गई। जिस प्रकार से अनेकों लाभ मुझे संत रामपाल जी महाराज ने दिए, तो इस समय वो धरती पे संत नहीं एक भगवान का रूप है। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आइए और अपना कल्याण कराइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सर्वधर्म ग्रंथों में छुपे गूढ़ रहस्य संत रामपाल जी महाराज जी ने जन जन तक अपने सत्संगों द्वारा उजागर किया है। क्या आप ये सच्चाई जानना चाहते हैं कि कौन है पूर्ण परमात्मा, कहाँ है प्रमाण कि हमारे प्रारब्ध कर्म भी बदल सकते हैं? ऐसे सभी आध्यात्मिकता से जुड़े सवालों का जवाब जानने के लिए विजिट करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और अपने सभी सवालों का जवाब पाएं। सत साहिब।